बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। आज जुमेरात 21 अगस्त है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, अदालती मंजरनामे पर एक बड़ा बदलाव आ चुका है। उसके हवाले से बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला आया है, 9 मई के तमाम केसेस में इमरान खान की जमानत का मामला था, लेकिन सदीक जान साहब 3 पहलुओं से इसको कवर करेंगे। एक तो इमरान खान पर बकिया कितने केसेस हैं और आज के फैसले के बाद क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, अगर होगी तो क्यों कर होगी। लेकिन आगाज़ हम करेंगे अज़मा बुखारी साहिबा, पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं। उन्होंने जैसे ही ये फ़ैसला आया, उन्होंने एक ट्वीट की। वो ट्वीट बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने 2 तस्वीरें लगाई हैं। एक पे ISPR का बयान है, एक पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसला है। उन्होंने लिखा कि 2 खबरें एक साथ पढ़िए। बेवक्त मिठाई खाने से हाजमा ख़राब होने और घुंघरू टूटने का अंदेशा है। ये उनका ट्वीट है। और इस ट्वीट में जो पहली तस्वीर है उसमें ISPR का एम्बलम और लोगो मौजूद है। 9 मई के मुजरमान को सज़ाएं, मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सज़ा मिलेगी, ISPR। और उसके बाद उन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो जियो न्यूज़ का, और उसमें जो हेडर है वो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मंजूर। यही ब्रेकिंग का फट्टा जिसको हम कहते हैं वो फट्टा है। और नीचे फिर टिक्कर जो जुल्फ़िकार नकवी हैं प्रोसिक्यूटर, उनका एक टिक्कर मौजूद है कि बानी PTI का तमाम मुकदमात में मरकज़ी किरदार है। सबसे पहले तो ये अज़मा बुखारी साहिबा ने जो कहा कि बेवक्त मिठाई खाने का और घुंघरू टूटने का अंदेशा भाई है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ब्लेंडर कर दिया है। और भाई उन्होंने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है ईसा नकवी साहब, ये तो बिल्कुल उन्होंने ब्लेंडर कर दिया है। देखें, पहले वो कह रही हैं PTI को, ठीक है, कि दोनों खबरें एक साथ पढ़ लें, घुंघरू को टूटने और मिठाई बेवक्त खाने। ये इसका मतलब मुख्तलिफ है। कैसे? एक तरफ DGISPR कह रहे हैं कि कोई माफी नहीं है 9 मई वालों के लिए, ऐसे ही है। दूसरी तरफ इमरान खान की बेल हो गई है। ये तो वो जो कहना चाह रही है ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है। हाँ, लेकिन वो ये बेसिकली मैं अर्ज करता हूँ, या तो ये होता ना कि एक तरफ DGISPR का बयान होता कि 9 मई वालों के लिए कोई माफी नहीं है, साथ ये होता है कि बानी PTI की 9 मई के 8 केस में जमानत मुस्तरद। समझ आती थी ना कि क्योंकि DGISPR कह रहे हैं कि कोई माफी नहीं है। देखें, अदालत ने भी जमानत नहीं दी। देखें ईसा नकवी साहब, मैं आपको बताऊं, आज ये तो मतलब इनको शायद पता नहीं है इस्लामाबाद में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, इनको अंदाज़ा नहीं है। फिर अज़मा बुखारी साहब ना, ये मैं ख्याल जापान गई हुई है, ये इनको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, या वहाँ पे कोई टाइम का ऐसा फ़र्क है कि नींद में उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट उनका गलत है। देखें, बात ये है, एक तो आज मैं कोर्ट रूम में आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ क्या हुआ कि आपको पता नहीं कि इस निज़ाम के साथ 2-4 लोग ही रह गए हैं बेचारे। तो 2 टाउट बैठे थे, तो वो ना जब जुल्फ़िकार नकवी साहब लड़खड़ा गए ना और उनसे कोई बात नहीं बन पा रही थी, तो शक्ल देखने वाली थी, उनकी शक्ल देखने वाली थी। एक बंदा बैठ के नोट्स ले रहा था, वो नेगेटिव पॉइंट्स लिख रहा था जुल्फ़िकार नकवी के, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के कहीं गए होंगे बताने के लिए, शिकायत लगाने के लिए कि जी ये तो जुल्फ़िकार नकवी ने मरवा दिया, इसकी तैयारी नहीं थी, ठीक है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि जुल्फ़िकार नकवी साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है। ये है ऐसे ही कि वो हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भाई आपने करोड़ों रुपए, जब अदलिया आपने ऐसी बना ली है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपकी मर्जी का, आईनी बेंच के जजेस आपकी मर्जी के, तो फिर भी आपको वकीलों की जरूरत है करोड़ों रुपए के। अब देखिए, जुल्फ़िकार नकवी साहब स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, अवाम के टैक्स के पैसे से इनको करोड़ों रुपए जो है वो दिए गए हैं। लेकिन जुल्फ़िकार नकवी साहब को इसलिए कसूर नहीं है कि जुल्फ़िकार नकवी साहब जो हैं, केस ही जब कमजोर है तो जुल्फ़िकार नकवी साहब बेचारे क्या करें, ठीक है। अब देखें, जो लाहौरी कोर्ट का फैसला है, उस फैसले में तो उन्होंने जिन 2 गवाहों के बारे में लिखा है उसके ऊपर तो याही अफरीदी साहब ने जाने नहीं दिया, क्योंकि याही अफरीदी साहब ने कहा क्योंकि तो उधर हम गए तो हमें लिखना पड़ेगा कि गवाह झूठे हैं, फिर आप क्या करेंगे। देखें ईसा नकवी साहब, आज जितना बड़ा नून लीग का और इस हुकूमत का, इस निज़ाम का नुकसान हुआ है, इनको रियलाइजेशन नून लीग वालों को उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत रियलाइजेशन है, इसलिए हंगामी इजलास भी हुआ है इस्लामाबाद में, हंगामी इजलास भी हुआ है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये हुई है ईसा नकवी साहब कि ये जो केस है 9 मई, एक है 9 मई, वो भी 9 मई भी मदर ऑफ ऑल केसेस है इमरान खान का, मदर ऑफ ऑल केसेस है। यानी मदर ऑफ ऑल केसेस से मुराद ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शन के बाद जो हुआ उसको हमारे बहुत से तज्जियाकार और वो कहते हैं कि क्योंकि 9 मई हुआ था, मदर ऑफ ऑल केसेस वो है।
वो बेसिकली रियासत का मुकदमा या हुकूमत का मुकदमा है इमरान खान के खिलाफ, लिहाजा तो 8 फरवरी तो होना ही था। अगर 9 मई होगा तो 8 फरवरी भी होगा, 9 मई होगा तो फिर बाकी केसेस भी होंगे। बहुत सारी सजाओं को, गिरफ्तारियों को, नए मुकदमात को जोड़ा गया कि क्योंकि 9 मई हुआ था लिहाजा उसकी बुनियाद पर ये सारे, तो उसको जाहिर है कि मदर ऑफ ऑल केसेस की हैसियत तो हासिल है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, फिर मदर ऑफ ऑल केसेस में अब मुझे नहीं पता आप उसको क्या वो टर्म यूज़ करेंगे कि 9 मई के भी जितने वाक़यात हुए हैं ना, कि कम से कम कोई 40-45 जगहों के ऊपर 9 मई के वाक़यात हुए 9 मई को, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है ना वो है कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला, लाहौर वाला। उसी केस में आज इमरान खान की सबसे पहले जमानत हुई है। आज इमरान खान की सबसे पहले जिस केस की जमानत है ना वो कोर कमांडर हाउस की जमानत है। ईसा नकवी साहब, हुकूमत का बयानिया क्या है? जरा मैं अपने नाज़रीन से भी पूछता हूँ, देखने वालों से पूछता हूँ, हुकूमत का और सारे इस निज़ाम का 9 मई का मुकदमा क्या है? 9 मई का मुकदमा ये है कि इमरान खान ने एक साजिश तैयार की, इमरान खान ने प्लान तैयार किया। इमरान खान ने कहा अपनी पार्टी को कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने फ़ौज की तंसीबात पे हमले करने हैं और आपने उस वक्त तक हमले करने हैं जब तक ये मुझे रिहा ना कर दें। दूसरा ये है कि इमरान खान ने ये नून लीग वाले कई जगहों पे कह चुके हैं कि इसलिए 9 मई इसलिए करवाया था कि वो फौज के अंदर कू करवाना चाहते थे। ये 2 बातें वो करते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि इमरान खान क्या है? मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड है। आज इमरान खान को मास्टरमाइंड साबित करने के लिए एक सबूत वो नहीं दे सके, तो बयानिया किधर गया आपका? सारा बढ़ गया ना। एक सबूत आप नहीं दे सके कि इमरान खान मास्टरमाइंड था। भाई मास्टरमाइंड, दूसरी बात यह है कि मास्टरमाइंड अगर वो था, सबसे पहले तो मास्टरमाइंड के खिलाफ केस चलाना था ना, बाकियों के खिलाफ बाद में चलाना था। बाकियों को आप सजाएं करवा रहे हैं और मास्टरमाइंड के खिलाफ। अब दूसरा यह है कि जो एक नेगेटिव चीज़ इनके लिए हुई है वो ये हुई है कि ये कहते थे कि हमारे पास बहुत सबूत हैं, बहुत सी ऑडियोज़ हैं, खुफिया ऑडियोज़ हैं और ऐसी चीज़ें हम पेश करेंगे कि बर्बाद कर देंगे। वो तो सारी की कोई एक चीज भी इन्होंने पेश ऑडियो एविडेंस, वीडियो एविडेंस, ये भी कहा गया, रिकॉर्डिंग्स का कहा गया, खुफिया रिकॉर्डिंग्स का कहा गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो सोफे के पीछे या टेबल के नीचे और पर्दे के पीछे और भेस बदलने के अलावा कोई चीज़ आज रखी गई नहीं। अच्छा, फिर एक चीज़ और है, मैं बार बार मेरे जहन से निकल रही है, मैं पहले वो बता दूं। दूसरा जो है, एक तो मैंने बता दिया कि कोई मास्टरमाइंड वाला सबूत। दूसरा जब ये कहते हैं कि इमरान खान ने कू की कोशिश की, उसकी आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। आपको पता है आज जो इमरान खान की जमानतें हुई हैं उनमें से 2 मेन वजूहत क्या थी? एक वजह यह थी कि जिन 3 केसों में इमरान खान को नामजद किया गया था ना, ये थे टोटल 8 केसेस। आज 5 में इमरान खान नामालूम अफराद में बाद में उनका नाम ऐड किया गया, यानी वो ऐसे ऐड किया गया कि जो अक्यूज्ड थे, मुल्जमान थे, उनसे बयान लेके ना कि हमने तो इमरान खान के कहने पे किया है, इस तरह से इमरान खान को उन FIR में शामिल किया गया था। 3 में डायरेक्ट नाम था FIR में। उधर एक बहुत बड़ा इनसे क्या हुआ, वो जो FIR है ना 3 जिनमें इमरान खान नामजद है, वो है 10 मई की। एक चीज मैं अपने देखने वालों को समझाना चाहता हूं, आपको तो इन चीजों का पता है कि जो इस 302 की खास तौर पे जो FIR होती है ना, वो अगर 1 घंटा भी डिले हो जाए ना, 1 घंटा भी डिले हो जाए तो केस कमजोर हो जाता है। यहां तक कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन अगर मैं चौकाज़म में कोई या किसी गांव में, लिया के किसी गांव में जहां मेरी फैमिली रहती है, या बावलपुर के किसी गांव में रहती है, खुदा ना खास्ता वहां एक उनके साथ वाकया हो गया, ठीक है, वाकया हुआ है और वहां कोई बंदा नहीं है जो वहां जाके थाने में रिपोर्ट करवाए या फौरी तौर पे 15 पे कॉल करे और बताए। मेरे तक बात पहुंच गई है कि वहां ये वाकया हो गया है। मैं यहां बैठ के जो मेरे करीब 3 थाने हैं, कोई भी जो थाना है, मैं उसमें जाऊंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि फौरन रिपोर्ट लिखें कि अभी 5 मिनट पहले मेरे गांव में, मेरे घर में वहां ये वाकया हो गया है और वहां कोई बंदा नहीं है जो प्रॉपर जाके रिपोर्ट कर सके, ठीक है। अब होता क्या है, जिस तरह डिले होता है ना, डिले का मतलब ये होता है कि कोई कहानी आप तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो इन केसेस में देखी जाती है ना, वो देखी जाती है कि FIR कितनी देर बाद करवाई है। पाकिस्तान का जो पहलगाम इंसिडेंट है उसके ऊपर सारा मुकदमा ही टाइमिंग ऑफ FIR के ऊपर, इंटरनेशनली हमने जो फाइट किया कि ये इंसिडेंट हुआ, ये वकूआ हुआ है, वकूए से थाने का फासला जो है वो 35 मिनट है, ना इंटरनेट है, ना वहाँ पर टेलीफोन की कोई फैसिलिटी है। 35 मिनट से पहले FIR दर्ज हो जाती है और ये वो लैक्यूना था जिसकी वजह से पूरी आलमी बिरादरी ने इंडिया का मुकदमा जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे उसको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल। तो देखें आज जो हुकूमत है, ये निज़ाम पूरा, ये नैरेटिव की जंग बुरे तरीके से हारा है।
अभी जो नहीं, लेकिन दो चीजें इसमें एक चीज जो मीटिंग क्या बता दूं, जो मीटिंग हुई है ना उसमें बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन हुई है कि अब हम डैमेज कैसे कंट्रोल करें पूरे मुल्क के अंदर। मैं आपको ईसा नकवी साहब बताऊं, मैं जब वहां से निकला ना फौरन, ठीक है, मैं वहां से फौरन निकला क्योंकि मैंने कहीं जाने भी था, मैंने कहा मैं घर जाता हूं फौरन वीडियो करके और फिर जहां जाना है मीटिंग के लिए वहां चला जाऊंगा। मैं आया हूं आगे ना, मैं क्योंकि जैसे ही हुआ है ना, तो जैसे ही चीफ जस्टिस ने दोनों जजेस से बात शुरू की ना, क्योंकि हुआ क्या, जब उन्होंने बताया ना सलमान सफदर साहब ने कि इन 8 केसेस में ना इमरान खान के खिलाफ चालान पेश हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गए, ना फर्द जुर्म आयद हुई है, ना ट्रायल शुरू किया गया। जब ये लफ्ज उन्होंने कहा है ना, अभी उन्होंने और दलाइल देने थे, इसी नुक्ते पे आके ना चीफ जस्टिस का, एक मिनट, साथ पहले उन्होंने बात की उनसे हसन रजा रिजवी साहब से। अब जब उन्होंने हसन रिजवी साहब से बात शुरू की ना, मैं और इमरान वसीम साहब भाग पड़े बाहर की तरफ, ठीक है, कि काम खराब हो कि हमने कहा जी फैसला सुनाने जा रहे हैं। हमने वो कहा कि बाहर जो स्पीकर है ना, जो एग्जिट वहां से सुने, उधर सुन के ना बाहर, क्योंकि वो रश भी बहुत लग जाता है, मोबाइल लेने होते हैं। अभी इमरान वसीम साहब और मैं वहां से भागे, अभी हम दरवाजे पे नहीं पहुंचे थे, पीछे उनका अलाउड, क्यों कि ना फर्द जुर्म आयद हुई है ना ट्रायल शुरू हुआ है। देखें ईसा नकवी साहब, उसके बाद क्या हुआ है ये मैं एक चीज जरा जरूर कह दूं आपके दोस्त हैं तसव्वुर साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक बयानिया ऑब्वियसली एक डिफरेंट किस्म का बन गया है। कराची से उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा कि ये फैसला स्क्रीन पर फ्लैश जब हुआ है उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज 400 पॉइंट प्लस थी और 1300 पॉइंट गिरी है, विच मीन्स कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। नहीं, वो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो तसव्वुर साहब को हमसे ज्यादा बेहतर पता है, ठीक है, वो कल लेकिन 2600 पॉइंट्स ऊपर चली जाएगी, वो कोई मसला नहीं, वो चली जाएगी। लेकिन ये इसका एक फौरी तौर के ऊपर इम्पैक्ट आया। अच्छा, 2 चीजें, एक तो ये बताएं कि जब साइफर केस का फैसला नवंबर का गालिबन महीना मैं था, वो बात एक से बात बताना चाहता। मैं जब निकला ना, तो क्योंकि पीटीआई के बहुत से वर्कर्स आए हुए थे आज ना, बहुत से लोग आम रहनुमा भी आए हुए थे, बहुत से लोगों को जाने नहीं दिया। मैं जब पार्किंग से निकल रहा था ना, तो कोई 15 से 20 पीटीआई के वर्कर्स खड़े थे। अच्छा, मैं अब भागा आ रहा हूँ कि वो, मैंने कहा कि गाड़ी में बैठ तो निकलता हूँ, मैं आ रहा हूँ तो मुझसे उन्होंने पूछा क्या बने, मैंने कहा बेल हो गई है। यार, उनकी आंखों के अंदर जो एकदम जो एक मतलब आंसू से नहीं आ जाते खुशी से, और इतने वो एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड वो। सर देखें, जिस तरह से पीटीआई ने सेलिब्रेट किया ना पूरे पाकिस्तान में, ये तो ऐसे लगा कि पता नहीं को क्या कमाल हो गया, क्योंकि नैरेटिव की जंग वो आज जीती। लेकिन एक्साइटमेंट को जरा आप साइड पर रख के ग्राउंड रियलिटी की बात कर लें। मुझे अब जाहिर है कि आपको जजों के नाम बड़े अच्छे से याद होंगे, बेंचेस की तश्कील याद होगी। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, एक तो सरदार तारिक मसूद थे, एक जस्टिस अतर मिनल्ला थे, तीसरे अब या तो जस्टिस मुनीब थे या जस्टिस मंसूर अली शाह। साइफर वाले में, जब साइफर वाले केस की जमानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी थी और इलेक्शन कमीशन का जो बल्ले का निशान लेने वाला फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का, वो भी उस तारीख को आया था और जमानत का फैसला भी साइफर केस में उसी दिन 22 नवंबर को गालिबन आया था या 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो जो साइफर का फैसला था, उसके बाद मुझे आपके जुमले याद हैं जो आपने वीडियो की कि आज जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स ने साइफर केस को प्रैक्टिकली उड़ा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में लिखा था कि हमारे इन रिमार्क्स का और इस जमानत के फैसले का ट्रायल पे असर नहीं होना चाहिए। तो नीचे ट्रायल पे फिर इमरान खान को सजा हो गई। अब 9 मई में जो जमानत का फैसला है वो जिन भी ग्राउंड्स पर दिया गया है, क्या उससे ट्रायल 9 मई के जो केसेस हैं उन पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? 1000% पड़ेगा। पता है मसला क्या है, मैं बताता हूँ। अदालत जो मर्जी लिख दे, ठीक है। अब यार मसला क्या हो गया है, इस जो सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चलता है ना, उसके इम्पैक्ट बहुत खौफनाक होते हैं। क्यों? इस्लामाबाद में जितने ज़्यादा डिजिटल मीडिया पे कोर्ट रिपोर्टर्स व्लॉग्स करते हैं, इतने लाहौर में नहीं करते, ठीक है। इंटरनेशनल मीडिया जितना इधर होता है उधर नहीं होता, मेन वकला जितने इधर होते हैं उधर नहीं होते। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इंग्लिश अखबारात में बड़ी बड़ी खबरें लगती हैं, ठीक है, इंग्लिश में रिपोर्ट होता है सारी चीज़ें। सर अब जब ये बात वो जज सुनेगा, नीचे जो बैठे हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाई कोर्ट वाला जब ये अब सुनेगा कि भाई वहां तो 1.5 घंटे समाअत हुई है और पंजाब हुकूमत का वकील एक डॉक्यूमेंट क्या, एक सबूत क्या, एक जरा बराबर कोई चीज़ नहीं पेश कर सका। अब कल को वो जब इमरान खान को कन्विक्ट करेगा, उसके ऊपर जब उसको पता होगा कि भाई पहले ये साबित हो चुका है कि कोई चीज नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर दबाव होगा। इतना आसान नहीं, हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर इसका बड़ा इंपैक्ट होगा, चाहे अदालत लिखती रहे कि आपने असरअंदाज इससे नहीं होना। अच्छा, अब फाइनली आ जाए इस बात पे कि अब लोगों के जहनों में सवाल तो ये है ना कि 9 मई के तमाम मुकदमात में इमरान खान को जमानत मिल गई। प्रैक्टिकली गालिबन 8 केसेस हैं इस वक्त, 2 से 3 मुकदमात 26 नवंबर के, 2 से 3 मुकदमात अक्टूबर के और एक गालिबन है अल कादर ट्रस्ट केस का। ये एक कन्विक्शन है
और बाकी जो है वो मुकदमात हैं जिनमें ज़मानतें नहीं हुई भी। कितना इम्कान है ये 8 मुकदमात या इसके अलावा भी कुछ है इमरान खान के ख़िलाफ़, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन की तैयारी 26 नवंबर के हवाले से है, मेरी इतलात के मुताबिक वो 9 मई के मुकदमात से कहीं ज़्यादा है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि 9 मई और 26 नवंबर में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। 9 मई में तो उन्होंने ये कह दिया ना कि 9 मई से पहले इमरान खान ने 4 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई को बाकायदा प्रैक्टिकल मीटिंग्स की और उसमें साजिश तैयार की। 26 नवंबर में तो इमरान खान गिरफ्तार हुए 2.25 साल हो गए थे, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, एक केस आया था, मुझे वो केस याद नहीं एग्जैक्ट क्या केस था, जिसमें शहरयार अफरीदी वगैरह का केस था, जिसमें इन्होंने कहा था कि इमरान खान ने अंदर से हाई कोर्ट पर, इनमें से किसी का था, शहरयार अफरीदी वगैरह में से, इमरान खान ने जेल के अंदर से उसके ऊपर हमले का हुक्म दिया अदालतों पे, ठीक है, और हमने एमपीओ के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इमरान खान ने इनको कहा था कि तुमने हमला करना है। अदालत ने कहा कि भाई जेल के अंदर बैठ के एक बंदा हमले का प्लान तैयार कर रहा है और आप इतने दिन बाद आपको ख्याल आया, ठीक है, कि मतलब हमने उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, और आपने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। देखें, तो अगर अक्टूबर और नवंबर के मुकदमात, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि वहां पर भी कम से कम इमरान खान की हद तक ग्राउंड्स वीक हैं, तो अब बच जाता है अलकादिर और तोशाखाना 2, ठीक है। तोशाखाना 2 इनको चलाने में मसला यह है कि वो चलाते हैं तो इमरान खान से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, वो ये उनको करना चाहते हैं कि वो आइसोलेट रहें। दूसरा मसला यह है कि अलकादिर में कोई बड़ी खबर इस तरह से आ सकती है समात के वाले से, क्योंकि आज जो सलमान सफदर साहब की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी साहब से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने ये मामला उठाया है कि अलकादिर केस नहीं लग रहा, और याहिया अफरीदी साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में है, क्योंकि उन्होंने ही सरफराज डोगर साहब को, सरफराज डोगर क्या नाम है डोगर का, ठीक है, तो ये सरफराज डोगर ही है ना, जो भी है बहरहाल, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, नाम ही मुझे उसका भूल गया है, तो हालांकि हमारे साउथ पंजाब से है, ठीक है, तो हमें तो साउथ वाले जाजी ले बैठे हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, ठीक है, कुछ ने। अच्छा, तो अब आए उसके ऊपर, आप कंप्लीट कर लें ताकि मैं आखिर में जो वो ये हो सकता है सलमान सफदर साहब ने जो याहिया साहब को आए, अगर वो कह देते हैं डोगर साहब को कि लगाएं केस, तो फिर ये, लेकिन इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना, वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक पीटीआई बाहर मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं बना लेती, और जाहिर है कि कुछ चीज़ें जो है, तो 200 केसेस है ना रोज, कुछ चीज़ें लॉ वाइज होती हैं और कुछ चीज़ें अदरवाइज होती हैं। आपके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, कदावर शख्सियत की बात कर रहा हूँ मैं नाम जानबूझ कर नहीं ले रहा, वो माइंड भी कर लेते हैं, जिम में होते हैं कभी। अभी गुज़श्ता रोज़ एक ऑर्गेनिक शॉप के ऊपर ग्रीक योगर्ट खरीदते हुए मुझे जो है वो नज़र आया, ग्रीक योगर्ट खरीदते हुए, तो वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें लॉ वाइज होती हैं, परफॉर्मेंस वाइज होती हैं, और कुछ चीज़ें अदरवाइज होती हैं। तो अदरवाइज जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती उस वक्त तक तो शायद जाहिर है कि इमरान खान के मुकदमात, लेकिन टुवर्ड्स द एंड मैं सलमान सफदर साहब की जो है वो एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, जिसमें वो इसका जाहिर है कि वो पूरा लुब्बे लुबाब बता रहे हैं कि इस केस का इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। ये ज़रा सुन लें। काफ़ी लंबी इमरान खान साहब की ऑर्डील रही 9 मई के केसेस में, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो आखिरी 9 मई में 8 बेलें थी, तकरीबन 2 घंटे के दलाइल सुनने के बाद, जिसमें उन्होंने आज सरकार से बहुत अहम सवालात उन्होंने उठाए, और उसके बाद उन्होंने अपना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी अपना उन्होंने इत्मीनान जाहिर नहीं किया कि ये एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट है और ऐसी जजमेंट नहीं लिखनी चाहिए थी, एहतियात होती है बेल ऑर्डर्स लिखने में। मगर ऑन द पॉजिटिव साइड, इमरान खान साहब के आखिरी 2 मुकदमात रहते थे, बहुत अरसे से हम कह रहे थे, और उनमें बहुत बड़ा एक रुकावट जो उनकी रिलीज में थी वो 9 मई के केसेस थे। अल्लाह ताला ने आज उनको उन 8 केसेस में भी हमें बेल फाइनली हमें ग्रांट हुई है, और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से इमरान खान साहब के केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई खुशखबरी उनके लिए नहीं आ रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि फाइनली 9 मई के केसेस में आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया है। अब एक आखिरी, तो ये गुफ्तगू जो है वो सलमान सफदर साहब ने की। अब इंतज़ार इस बात का कोई बड़े लंबा चौड़ा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा कि मिठाई कौन खाता है, घुंघरू किसके टूटते हैं, और अरमानों पे किसके ओस पड़ती है, आखिरी कहका कौन लगाता है, इसको देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।